शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकेगा और किसी पात्र में टिकता नहीं है हमारा। उसी तरह से ये भागवत का ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान, ये जब तक निरुद्ध चित्त नहीं होगा, विशुद्ध सत्व प्रतिष्ठित चित्त नहीं होगा, तो ये तमोगुणी चित्त में, रजोगुणी चित्त में ये टिकने वाला नहीं, चिपकने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए इसके हिसाब से हमको योग्य श्रोता भी चाहिए, जिसको भागवत की परम संहिता पढ़ाई जाए, सुनाई जाए। उनको अपने पुत्र का ध्यान आया, मेरा पुत्र सुखदेव तो बड़ा योगी है, बचपन में ही निकल गया था, समाधि लगा कहीं बैठा होगा, अपने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक दे दिए, इस श्लोक का पारायण करो। उनको विश्वास था इस श्लोकों में, इन श्लोकों में वो जादू है, भगवान श्री कृष्ण का जादू, जो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म की समाधि में डूबे हुए मेरे पुत्र सुखदेव को आकर्षित कर खींच लाएगा। और वही हुआ भी। श्लोक रटा दिया, अपने शिष्यों को कहा जंगल में जाकर के इसका पाठ करो, ताकि सुखदेव जहां बैठे हों उनके कान में आवाज जाए। और जाके उनके शिष्य जंगल में श्लोक गुनगुनाने लगे। बरहा बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिसं वैजयन्ती चमानम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत के। ये पहला श्लोक जैसे ही निर्गुण निराकार निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म की समाधि में डूबे हुए सुखदेव जी के कानों में देश की ध्वनि गई, श्लोक की ध्वनि गई, उनकी समाधि खंडित हो गई। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। कैसा है भगवान का स्वरूप कि ये मोर मुकुट धारण किए हुए हैं कन्हैया, पीतांबर बदन में लपेटे हुए हैं कन्हैया, और ओढ़े हुए हैं पीतांबर, मुरली बजा रहे हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं, गाय चराते हुए और गोपों से अपनी कृति का गान सुनते हुए गौओं के पीछे पीछे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये दिव्य स्वरूप, ये चित्त में जैसे श्लोक गया, कृष्ण की ये मूर्ति, कृष्ण का ये स्वरूप, कृष्ण का ये विग्रह उनके अंतःकरण में प्रकट हो गया। तो पहली बार सगुण साकार ब्रह्म के दर्शन किए, और जैसे ही सगुण साकार ब्रह्म का दर्शन किया, सुखदेव जी की निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म की समाधि टूट गई। ये सगुण साकार ब्रह्म के आनंद के आगे निर्गुण निराकार ब्रह्म का आनंद फीका पड़ गया। फिर सोचे स्वरूप तो अच्छा है, पता नहीं स्वभाव कैसा होगा। ये तो आउटर पर्सनालिटी है जिसका मैंने दर्शन किया, ये तो फॉर्म है जिसका मैंने दर्शन किया, ये तो बाह्य आवरण है जिसका हमने दर्शन किया, ये तो कलेवर है जिसका हमने दर्शन किया। यह दिव्य है, भव्य है, सुंदर है, मोहक है, मनोहारी है, चित्त को चुराने वाला है, इसमें बड़ा रस है, लेकिन अंतःकरण कैसा है, इनर पर्सनालिटी कैसी है, उसका वो सगुण साकार जो ब्रह्म है उसका स्वभाव कैसा है, वो पता नहीं हम जाएं और हमको ना अपनाए। तब तक दूसरा श्लोक कान में पड़ा शिष्यों का। अहो बकी स्तन काल कोटम
जिघ्नासया पाय जदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽनं कमु वा दयालो शरणं ब्रजेम। बोले श्री कृष्ण चंद्र सरकार की। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। कैसे हैं भगवान कि उस पूतना को मां की गति दे दी, बैकुंठ दे दिया। वो पूतना जो अपने स्तन में कालकूट यानी विष लगा करके भगवान का वध करने की नियत से उनके घर पधारी थी, भगवान की हत्या करने की योजना बना करके स्तन में विष लगा करके कि विष पिला करके इनको मार दूंगी, इस भाव से जो आई उसको भी भगवान ने बैकुंठ दे दिया। किसने अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया, तो स्तन मुंह में कौन देता है? मां देती है। तो चाहे जो भी इसका भाव रहे, लेकिन काम तो इसने माता वाला किया है, तो इसको गति भी माता वाली ही मिलनी चाहिए। तो बैकुंठ दे दिया। और जैसे ये श्लोक सुना सुखदेव जी ने, उनके ब्रह्मानंद की समाधि टूट गई, बेचैन हो गए। अरे और सुनाओ, और सुनाओ, अरे कहां के श्लोक हैं, अरे और सुनाओ, कुछ भगवान की महिमा और सुनाओ, कुछ उनके रूप स्वभाव, उनके लीला गुण चरित्र को सुनाओ। अरे अब भक्तों ने कहा, शिष्यों ने कहा, प्रभु अपने पास इतना ही स्टॉक था, बाकी गुरु जी के पास है, आपको सुनना हो तो आप चलिए। अरे छटपटाते हुए भागते हुए वहां से आए, व्यास जी के चरणों में गिर पड़े। पिताजी मुझे ये सगुण साकार ब्रह्म का आनंद बहुत पसंद आया, मेरी ब्रह्मानंद की समाधि टूट गई, आप ये ब्रह्म विद्या का उपदेश हमें दे, आप श्रीमद् भागवत पुराण को हमें सुनाएं। देखो विषयानंद मैंने निवेदन किया था, हम सब जानते हैं, विषयानंद तो सब जानते हैं। ये ब्रह्मानंद तो ज्ञानियों को मिलता है, करोड़ों करोड़ों में एक दो को मिलता है। यह दिव्य है, चिन्मय है, भूमा है, अनिर्वचनीय है, निरंतरम वर्धमानम भी है, शाश्वत भी है, नित्य भी है। लेकिन इससे ऊपर है सगुण साकार ब्रह्म का आनंद। सगुण साकार ब्रह्म का आनंद, इस ब्रह्मानंद ज्ञानियों के ब्रह्मानंद के ऊपर है। मैं कई बार दोहराता हूं, नास्य भाव का प्रेमानंद, सख्य भाव का प्रेमानंद, वात्सल्य भाव का प्रेमानंद, सबसे ऊपर माधुर्य भाव का प्रेमानंद। और उस माधुर्य भाव के प्रेमानंद में भी सबसे ऊपर की कक्षा जो बताया समर्थारति का प्रेमानंद, वो आनंद सगुण साकार ब्रह्म का आनंद है। इसके सामने तो ब्रह्मानंद की समाधि फीकी पड़ जाती है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का आनंद फीका पड़ जाता है। सन्यासी जी